नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। पहले तो आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। अगर आप जय भीम नहीं लिख सकते हैं तो चले जाइए, आपकी जरूरत नहीं। आज अमित शाह गृह मंत्री हैं तो ये भगवान की नहीं, बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। ये आप सब जानते हैं साहब। लेकिन आप एक चीज और जानते हैं कि अंबेडकर 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 करते रहेंगे तो ये फैशन हो गया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर राम का नाम लेंगे तो आपकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में पहुंच जाएगी। ये बयान है जय शाह के पापा यानी गृह मंत्री अमित शाह जी का। और ये बयान जब से आया है ना साहब, तब से राजनीति में गर्मियां ही नहीं सरगर्मियां भी बढ़ गई। और जहां जहां चुनाव है वहां के तो लोगों ने ठान लिया कि जो बाबा साहब का नहीं वो मेरा नहीं। जैसे भाजपा वाले नारा लगाते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो अब तो पप्पू यादव ने कह दिया कि जो अंबेडकर का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये देश अंबेडकर से चलेगा, ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। क्या लगा रहे हो भैया? ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और आपको एक चीज और बता दें साहब, सबसे अधिक रोजगार और नौकरी देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। सबसे झूठ इनका पकड़ा गया, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपको सदन में जो हमला हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि सदन आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिल्कुल सही कहा। राहुल गांधी 54 साल के युवा, 54 साल का आदमी युवा अपने आप को कह रहा है, अमित शाह जी कह रहे हैं। बीजेपी, पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया है कि बीजेपी कह रही है कि इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अरे भाई, यह बयान दर्शाता है कि बाबा साहब के नाम से आपके पेट में मरोड़त होती है। इस बयान में कोई कटाई छटाई नहीं की गई है, जो बोले हैं उससे वही साफ दिख रहा है। और साहब आपको तो मालूम है, अमित शाह जी को जो आरएसएस की प्रयोगशाला में, मैं इनको तड़ी पार इसलिए भी कह रहा हूं कि ये तड़ी पार थे। अगर संविधान नहीं होता तो ये तड़ी पार कभी गृह मंत्री नहीं बन पाता। कुछ लोग ऐसा भी बयान दे रहे हैं कि अमित शाह जी माफी मांगेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मांगेंगे। और अगर अमित शाह जी माफी मांगते हैं तो सबसे ज्यादा कौन मारेगा उनको? मोदी जी किसी कोने में ले जाएंगे और कहेंगे देखिए भैया, आप श्रेष्ठ हैं, हम आपको मानते हैं, आप हमारे पार्टी के फर्जी चाणक्य हैं। वो सब ठीक है, तकला चाणक्य भी तकला था और ये भी तकला है, लेकिन वो तकला और इस तकले में दोनों में बहुत विरोधाभास। वो वास्तविक के चाणक्य थे, ये राजनीति के फर्जी चाणक्य हैं। इन्होंने आज तक जो भी कहा सब कुछ झूठ 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 झूठ। और आज इनके जुबान पर जो आरएसएस की विचारधारा है वो आज दिख गई। सदन के अंदर देखिए आरएसएस पर बैन। और कुछ लोग तो कह रहे थे कि पटेल, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि आज के पटेल हैं कौन? ये फर्जी चाणक्य, माफ कीजिएगा तड़ी पार, सॉरी, जैसा के पापा अमित शाह जी। ये अगर मैं मानता हूं कि ये पटेल हैं तो पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था कि नहीं लगाया था? तो ये आरएसएस का समर्थन काहे करते हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सदन में हमारे मसीहा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिस प्रकार से बदौलत एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन पाया, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन पाया, उसका अपमान किया गया, जिससे विश्व भर में बाबा साहब को मानने वाले अनुयायियों के दिल पर ठेस पहुंची है। मैं सदन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीजेपी के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी जी लगातार जो झगड़ा हुआ, मुठभेड़ हुई, आप बताइए कि आपने फिल्म देखी होगी। और हमको तो लगता है बीजेपी का जो नेता है वो हिंदी फिल्म आजकल ज्यादा देख रहा है। कि हिंदी फिल्म में होता है ना कि जैसे कोई अंदर एंट्री करता है मारपीट शुरू हो जाती है, तो सदन के अंदर अब हिंदी मूवी उसको कह सकते हैं कि हिंदी मूवी और साउथ मूवी देख देख कर हिंदी और साउथ के लोग लड़ रहे हैं आपस में। आप बताइए कि अगर सदन के अंदर मारपीट होगा, झगड़ा लड़ाई लोग करेंगे, तो देश के संविधान के अंदर हमारी आवाज जो है, हमारे हक और आवाम की आवाज जो है वो कैसे पहुंचेगी? और मैंने कल रील डाली थी इंस्टाग्राम पर कि मैं भी अंबेडकर, और राहुल गांधी और कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, अभी 10 मिनट पहले का एक ट्वीट है, जिस पर राहुल गांधी एक पोस्टर लिए हुए हैं और लिखा हुआ है आई एम अंबेडकर। तो इस रील का आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा समर्थन किया और राहुल गांधी को भी लिखना पड़ा कि मैं भी अंबेडकर। सारी दुनिया की घिनौनी शब्द है भाजपाई। घिनौना शब्द समझते हैं ना, घिनौना शब्द का अगर नाम आता है तो भाजपाइयों का नाम सबसे पहले आता है। राहुल गांधी के वीडियो क्लिप काट कर झूठ फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी ने मीडिया से सवाल पूछा और खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की की है, जिसके जवाब में राहुल गांधी जी ने कहा कि हाँ की है। असलियत यह है कि अमित शाह ने बाबा साहब का घोर अपमान किया और बीजेपी के ने
83 साल के दलित नेता खरगे के ऊपर अटैक कर दलितों के खिलाफ अपनी नफरत को साफ दिखा दिया। चुपचाप बैठ जाओ बाबा साहब और दलितों का सम्मान करना सीखो। कुछ भी कर लो, अमित शाह के मुद्दे से हम भटकने वाले नहीं हैं। अमित शाह ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, हम लोग इसको भूलेंगे नहीं। और दिल्ली में भी जल्द में ही चुनाव है। दिल्ली की जनता इस बार इनको वोट के बलबूते से जवाब देगी, क्योंकि दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लोग, दलित समाज के लोग बहुसंख्यक है। अब देखना ही बेहद दिलचस्प होगा कि सदन की जो लड़ाई है वो संसद तक आती है, क्योंकि संसद की लड़ाई सड़क से ही उठ कर गई है। और बाबा साहब को मानने वाले लोग जो हैं वो अमित शाह जी को लेकर क्या सोचते हैं, और अमित शाह माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? क्योंकि कल वो विधवा विलाप कर रहे थे ऐसे मुंह बना के। देखिए, अगर हम माफी मांग लेते हैं, और माफी नहीं मांगेंगे, माफी अगर वो मांगते हैं तो मोदी जी उनसे कहेंगे कि देखिए एक लोग ने माफी मांगा था, उसका नाम था वीर सावरकर। वीर उर नहीं था, अंग्रेजों की चापलूसी करता था। वीर सावरकर ने माफी मांग ली, आज तक उनको प्रताड़ित किया जाता है। और अगर अमित शाह माफी मांग लेंगे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को 7 पीढ़ियों तक कोसा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि राम का नाम लेंगे तो आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। हम कह रहे राम का नाम लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, वाहे गुरु का नाम लीजिए। ये सब नाम लेने की आजादी कौन देता है? भारतीय संविधान देता है। और संविधान निर्माता का ही लोग अपमान कर रहे हैं। तो जो संविधान अधिकार देता है, आप राम को मानिए, रहीम को मानिए, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जिसको मर्जी मानिए, लेकिन संविधान को लिखने वाले को भी मानिए। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।